नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत, वायुमंडल के स्तर, वायुमंडल की कितनी लेयर्स हैं, ये सब बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 100% गारंटी देता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण में भी आएंगे और विज्ञान में भी आएंगे। तो सबसे पहला पूछा जाता है वायुमंडल में प्रतिशत। तो अभी तक ज़्यादातर पूछा गया है CO2 के बारे में। तो पहले पूछे सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा N2 का है। इसका 78.08% है, शुद्ध है 78.08, और पेपर में आ सकता है कि 78%, ठीक है ना। तो और ऑक्सीजन का एक्चुअल होता है 20.93%, है ना। तो लेकिन ज़्यादातर पेपर में 21% होता है। कभी कभी अगर मान लो एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग TT सीटेट देने जा रहे हो तो एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है। तो 20.93% होता है एक्चुअल में, राउंड ऑफ में 21% है। और CO2 की प्रतिशत मात्रा 0.03% होता है। इसके अलावा और सारी गैसें होती हैं, जैसे आर्गन्स होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, SO2 है, NO2 है, और बहुत सारा। तो टोटल उनका परसेंट लगभग होता है 1% के आसपास। तो उसमें आर्गन्स 0.93% होता है। और पूरे गैसों में जल वाष्प का प्रतिशत लगभग 3 से 5% होता है। अब वायुमंडल के स्तरों की बात करते हैं। तो वायुमंडल के स्तर में 5 स्तरों में वायुमंडल को बांटा गया है। 5 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है, आप याद रखिए, क्षोभ मंडल, इसी को जो है ट्रोपोस्फियर्स कहते हैं। दूसरा आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरा आता है मध्यमंडल, मीजोस्फीयर कहते हैं। चौथा आता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर कहते हैं। और पांचवा आता है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो इनको अंग्रेजी भी नाम याद रखिएगा, कई बार अंग्रेजी पूछ लिएगा, अंग्रेजी को हिंदी में लिख देते हैं कि ट्रोपोस्फियर कहाँ पाया जाता है। तो अंग्रेजी भी आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको हम चित्र दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। और ये मान लीजिए हमने सिंबॉलिक चित्र बनाया पृथ्वी का, जैसा थोड़ा सा गड़बड़ बना है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों ओर लेयर बनी गोल गोल में, चारों तरफ, एक तरफ का नहीं हम दिखा, मतलब ये तो हम एक ही तरफ दिखा सकते हैं, लेकिन चारों तरफ का एक लेयर स्तर है, जो 8 से 18 किलोमीटर में एक पहला लेयर स्तर है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। 8 से 18 किलोमीटर के लिए इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। 8 किलोमीटर यहाँ से है, ये ध्रुवों से, और पोल से यहाँ से जो है यहाँ पर 18 किलोमीटर है। तो दूसरा लेयर आता है समताप मंडल, ये 18 से 50 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 32 किलोमीटर लिखा। तो ये थोड़ा सा किलोमीटर में कंफ्यूजन है, आप लोग इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कभी ऐसा जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हमेशा कॉमन हो जाते हैं और कभी आते नहीं, सरकार नहीं देती है, क्योंकि उनमें हमेशा कोर्टबाजी होती है। तो ये बस ध्यान में रखिए, इतना है, आया कभी नहीं है। तीसरा आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल की जब बात करते हैं, ये 50 से 80 किलोमीटर है, मीजोस्फीयर। और चौथा है आपका आयन मंडल, 80 से 640 किलोमीटर, आयनोस्फीयर कहते हैं। और पांचवा है आपका बाह्यमंडल, 640 और ऊपर। तो वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के जितने स्थान पर वायु है, अर्थात जहां तक वायु स्थान घेरती है, वो सब वायुमंडल कहलाता है। दो बातें एक बार ध्यान रखना कि देखो, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच को शांत मंडल कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना। समताप मंडल या क्षोभ मंडल या समताप मंडल के बीच को शांत मंडल कहते हैं, और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के स्थान को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। तो ये आपके थे। अब हम आपको बारी बारी से एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं, तो क्षोभ मंडल की 8 से 18 किलोमीटर बात है। और ये मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं, जैसे बादल बरसना, आंधी तूफान, वर्षा इत्यादि, सब कुछ इसी में घटता है। और ये पूरे द्रव्यमान का 75% मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर घटती हैं। इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है।
अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। 1 किलोमीटर ऊंचाई चलने पर 6.4, कहीं कहीं 6.5 भी लिखा है, सेंटीग्रेड कम होता जाता है। तो वायुमंडल का अधिकांश भाग यहीं पर होता है। 75 से 80% तापमान यहीं पर पाया जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को सबसे नीचे का होने के कारण इसे अधोमंडल भी कहते हैं। और यहाँ पर जीवन केवल क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसीलिए जितने पर्वतारोही हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, इसी को ओजोन मंडल भी कहते हैं, ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर तक लिखा है। तो हमने आपको अभी बताया कि किलोमीटर के आप बस ध्यान में रखिए, लगभग इतने से इतने बीच में होता है और ये पेपर में कभी आता नहीं है। इसमें तापमान समान रहता है, इसलिए समान ताप होने के कारण से समताप मंडल कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जैसे पानी, वर्षा, तूफान, बादल, गरज, बिजली चमकना आदि कुछ भी यहाँ घटना नहीं घटित होती है। ये मंडल इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज यहीं पर उड़ाए जाते हैं, इसलिए इस मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कहा जाता है। आदर्श स्तर है वायुमंडल उड़ाने के, हवाई जहाज अर्थात यहीं पर उड़ते हैं। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लगभग 25%, वहाँ 70% लिखा है, यहाँ 25% कभी कभी होता है। और मूलाभ मेघ कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस परत में 25 किलोमीटर के आसपास ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान रखना, जो जीवन रक्षक हमारे लिए कहलाती है। और ये सूर्य की किरणों की परावैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को परावर्तित कर देती हैं या अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन परत की मोटाई की हम अपने बताया था डाप्सन में मापते हैं और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन की परत का क्षरण CFC करती है। CFC का पूरा नाम हमारे कमेंट्स बॉक्स में थी। और CFC के अलावा कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ओजोन को नष्ट कर रही हैं, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है और मध्यमंडल में सबसे कम तापमान होता है, इसलिए इसे ठंडी परत भी कहते हैं। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तापमान बिल्कुल कम होता जाता है, -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में ओजोन मंडल को मध्य मंडल में भी दर्शाया गया है ना। लेकिन ज्यादातर बुक्स में समताप मंडल में ओजोन मंडल दर्शाया गया है। हमारे अनुसार भी समताप मंडल में ओजोन मंडल है। और यहाँ अधिकांश उल्का पिंड जलते हैं। जो मध्य मंडल में क्या उल्का पिंड, जितने आपने तारा देखे तारा जल गया तो इसी मंडल में होता है। ये वायु, यहाँ पर वायु बहुत पतली हो जाती है और सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आयन मंडल। आयनोस्फीयर भी कहते हैं इसे, तापमंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। ध्यान रखना, तापमंडल क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तो सुनिए, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक को आयन मंडल होता है। इस मंडल में तापमान में अधिकता होती है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसे गर्म परत भी कहते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर 2000 सेंटीग्रेड के बीच तापमान हो जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। जितनी सारी रेडियो तरंगे हैं परावर्तित होकर यहीं से वापस चली जाती हैं, है ना। स्पेस जितने शटल ऑर्बिट्स हैं, अंतरिक्षयान इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। उपग्रह संचार इसी मंडल में व्यवस्थित करे जाते हैं। ये भाग कम वायुदाब और परावैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर है। डी लेयर से जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं और E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं। याद कर लीजिए इसको, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। ये ऊपर जाती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से ये मंडल बहुत अनिवार्य इंपॉर्टेंट है। इसमें आयन संबंधी जितने कार्य होते हैं, तो इसमें उत्तरी परत जिसे ऑरोरा, याद रखिए ऑरोरा कहते हैं, इसी में पाई जाती है।
और लास्ट आपका पांचवा है बाह्यमंडल, इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो 640 मीटर के ऊपर तक अनिश्चित तक इसको हम बाह्यमंडल कहते हैं और इसकी सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। इस मंडल में सबसे हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है आदि गैसों की प्रधानता रहती है। इस परत में हवा बहुत पतली होती है। इसके ऊपर बहुत बड़ा खाली जगह पाया जाता है जिसमें हवा नहीं पाई जाती। स्पेस मतलब खाली जगह। ध्रुवीय उपग्रह जितने हैं, सैटेलाइट्स हैं, 7000 से 1000 किलोमीटर के बीच स्थापित किए जाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौर विकिरण का लगभग 5% भाग पृथ्वी पर आता है और भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। अधिकतम वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का योगदान 5% है। ग्रीन हाउस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी थी। तो इस प्रकार से आपको ये हमने वायुमंडल की विभिन्न परतें पढ़ाई। आप इसको ध्यान से बनाइए, नोट्स बनाइए, याद कर लीजिए। ना नोट्स बनाना हो तो आप इसको 2-3 बार सुनिए। धन्यवाद और हमारे क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। थैंक यू।